जिसमें आज हमारे मुआशरे में, समाज में लापरवाही पाई जाती है, उस हक़ को हम अदा नहीं करते। बहुत ही बड़ी बीमारी ये मुआशरे में पाई जाती है बहुत लोगों में, वो ये कि अगर बाप का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए, माँ बाप जो माल छोड़ करके जाएं, उसमें जो है हम ये नहीं समझते आज तक कि जो है बहन का हक़ है। हालांकि बहन का हक़ मुकर्रर है उसमें, और माँ बाप जो माल छोड़ करके जाते हैं, जायदाद हो, घर हो, ज़मीन हो, माल नकदी दिरहम दीनार हो, रुपये हो, उसमें सिर्फ आपका और ज़रा ज़रा आपके माँ का हक़ नहीं, बल्कि अगर बहनें हैं तो बहनों का भी उसमें क्या है, हक़ पाया जाता है। कुरान मजीद में बहनों का हक़, अब बेटियों का हक़ बयान किया गया है। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द को दो औरतों के बराबर जो है निसाब में मीराथ मिलेगा, यानी औरतों को या बेटियों को, बहनों को जो मिलेगा उसी की जो है बराबर, दो के बराबर क्या है, मर्द को भी क्या है, बेटे को भी क्या है, मिलना चाहिए। लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कुरान मजीद में बेटियों का हक़, बहनों का हक़ जो है बयान किया गया। विरासत में क्या है, वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि अमल करने के लिए, नाफिज करने के लिए है। हम जो है अपने बहनों का हक़ अदा किया करें। ख़ास तौर पर जो है विरासत के मसले मसाइल में ये बहनों के साथ नेक सलूक की में क्या है दाखिल है, अच्छे अखलाक में क्या है दाखिल है। और बहुत सारी son is there, so the share of daughter will be a half, 50% शेयर रहेगा प्रॉपर्टी का डॉटर का। सपोज 1 लाख प्रॉपर्टी है तो डॉटर को मिलेगा 50,000, अगर 1 करोड़ प्रॉपर्टी है तो डॉटर को मिलेगा 50 lakhs। बट व्हेन इफ देयर इज ओनली वन डॉटर, अगर सिर्फ एक ही डॉटर है, मरने वाले को फादर हो या मदर हो, उसको सिर्फ एक लड़की है, एक ही डॉटर है, एंड नो सन इज देयर, और लड़का कोई भी नहीं है, सिर्फ डॉटर है, उस सिचुएशन में डॉटर को मिलेगी हाफ, 50% प्रॉपर्टी। तो द शेयर ऑफ डॉटर विल बी हाफ if there is only one daughter and if there is no son. Second one is the daughter's share will be 2/3 if there are 2 or more than 2 daughters and no son is there. So daughter's share will be 2/3, डॉटर का शेयर यहाँ पर बढ़ जाएगा 2/3। बट व्हेन इफ देर आर 2 और मोर डॉटर्स, अब अगर एक ही डॉटर है तो हाफ शेयर है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा अगर डॉटर होती है तो 2/3 शेयर रहेगा, एंड दैट पर्टिकुलर 2/3 विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द डॉटर। वो जो 2/3 शेयर है वो जितने डॉटर्स होंगे 2, 3, 4, उनमें वो 2/3 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट व्हेन डॉटर्स विल गेट 2/3 इफ देयर इज नो सन टू द डिसीज्ड, मरने वाला फादर हो या मदर हो, अगर उसको लड़का नहीं है कोई भी, सिर्फ लड़कियां ही है, उस सिचुएशन में 2 या 2 से ज़्यादा अगर लड़कियां हैं तो उनको मिलेगा 2/3 शेयर। तो लड़कियों का शेयर हो गया, लड़की का शेयर हो गया, एक तो हाफ रहेगा, अगर अकेली डॉटर है और कोई सन नहीं है तो हाफ 2/3 रहेगा, अगर 2 या 2 से ज़्यादा अगर डॉटर्स है तो 2/3 शेयर रहेगा, और वो 2/3 उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर तकसीम किया जाएगा। बट कब, दोनों सिचुएशन में, अगर मरने वाले को कोई लड़का नहीं है, इफ देयर इज नो सन टू द डिसीज, देन ओनली डॉटर विल गेट हाफ एंड 2/3। दैट इज टू से if there is only one daughter, her share is half, whereas if 2 or more daughters are there, their share will be 2/3। सिर्फ एक डॉटर है तो हाफ मिलेगा, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो शेयर्स उनका 2/3 होगा, और वो 2/3 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो दीज आर द पर्टिकुलर शेयर्स टू द डॉटर। डॉटर को ये शेयर्स रहेंगे। नाउ वी विल डिस्कस बाय एन एग्जाम्पल। सपोज इफ दिस पर्टिकुलर पर्सन डाइज, ये पर्सन की डेथ हो गई, and if he leaves behind only one daughter, then the share will be half। अब यहाँ पर ये सिचुएशन है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि सपोज इफ दिस पर्टिकुलर पर्सन डाइज एंड ही लेफ्ट बिहाइंड ओनली वन डॉटर, डॉटर सिर्फ एक ही डॉटर है, उस सिचुएशन में डॉटर का शेयर होगा हाफ। द शेयर ऑफ डॉटर विल बी हाफ बिकॉज देर इज अ नो सन, सिर्फ डॉटर है, सन नहीं है, तो डॉटर का शेयर इस एग्जाम्पल में हम डिस्कस कर रहे हैं कि शेयर रहेगा उसका हाफ। नाउ सपोज इफ दिस पर्सन डाइज लिविंग बिहाइंड 2 daughters, अब ये 2 daughters है, देन द शेयर ऑफ दिस 2 daughters विल बी 2/3। अब यहाँ पर ये देखिए कि मरने वाला है, इफ ही डाइज लिविंग बिहाइंड 2 daughters एंड देयर इज नो सन, नो सन, सन नहीं है, सिर्फ 2 daughter है, देन under such a circumstances the shares of 2 daughters will be 2/3, and this particular 2/3 will be equally distributed amongst these 2,
ये 2/3 दोनों में बराबर से तकसीम किया जाएगा, बराबर से डिवाइड होगा। नाउ अनदर सिचुएशन इज दैट सपोज इफ दिस पर्टिकुलर पर्सन डाइज लीविंग बिहाइंड 2 डॉटर एंड 1 सन। अब 2 डॉटर है और 1 सन है। अंडर सच सर्कमस्टांसेस these daughters will be converted into the residuaries. In such a case, son will take 2 shares and daughter will take 1. तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पर हमने देखा कि डॉटर्स को हाफ या 2/3 कब मिलेगा, अगर कोई सन नहीं है तो। अब यहाँ पर सन है तो अगर इन द प्रेजेंस ऑफ सन डॉटर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू रेसिडिवरीज। तो अगर सन है तो सन के रहते डॉटर्स रेसिडिवरीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनको वो हाफ या 2/3। अब यहाँ पर 2 डॉटर है, डॉटर 1 एंड डॉटर 2। ये दोनों डॉटर को 2/3 प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी क्योंकि सन है। अब सन रहने की वजह से दीज 2 daughters विल बी कन्वर्टेड इनटू द रेसिडिवरीज। देन आफ्टर अलॉटिंग स्पेसिफिक शेयर्स टू द कुरानिक हेयर्स, कुरानिक हेयर्स को उनका स्पेसिफिक शेयर्स अलॉट करने के बाद अब जो प्रॉपर्टी बचेगी वो प्रॉपर्टी में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और उस सिचुएशन में क्या होगा, इन सच अ केस सन विल टेक 2 shares एंड डॉटर विल टेक 1। अब वट एवर द प्रॉपर्टी रिमेन, जितनी भी प्रॉपर्टी बचेगी स्पेसिफिक शेयर्स कुरानिक हेयर्स को देने के बाद, अब वो प्रॉपर्टी के सिंपल 4 शेयर्स होंगे, 4। उसमें से 2 जाएंगे सन को, 1 जाएगा एक डॉटर को, दूसरा एक हिस्सा जाएगा दूसरे डॉटर को। मतलब सन विल टेक अ डबल शेयर, डॉटर से डबल शेयर मिलेगा सन को। अब जो भी प्रॉपर्टी बचेगी उसके 4 हिस्से होंगे, 2 हिस्से सन को मिलेंगे और एक हिस्सा डॉटर को मिलेगा। सो दीज आर द स्पेसिफिक शेयर्स ऑफ डॉटर। ये डॉटर के स्पेसिफिक शेयर है। हमने देखा कि डॉटर को हाफ शेयर मिलेगा, अगर अकेली डॉटर है और कोई सन नहीं है तो हाफ मिलेगा। एक से ज़्यादा डॉटर है, 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर, तो उनको शेयर मिलेगा 2/3। बट दोनों सिचुएशन में सन नहीं है, उस सिचुएशन में अगर लड़का नहीं है तो लड़की को हाफ और 2/3 मिलेगा। लड़का है तो लड़कियां दोनों रेसिडिवरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो भी स्पेसिफिक शेयर्स है कुरानिक हेयर्स को, सपोज यहाँ पर अगर मरने वाला है उसकी वाइफ है तो वाइफ का शेयर हमने देखा कि 1/8 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रंस है तो वाइफ का 1/8 देंगे। 1/8 के बाद जो भी प्रॉपर्टी बचेंगी उसके 4 हिस्से होंगे, 2 सन को मिलेंगे और दोनों डॉटर को एक एक शेयर मिलेगा। सो दीज आर अ पर्टिकुलर शेयर्स ऑफ द डॉटर। मरने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले उसकी उस प्रॉपर्टी कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज की जाती है। वो ड्यूटीज़ क्या हैं वो आप देखेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ मुस्लिम पर्सन हिज प्रॉपर्टी आर यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ फ्यूनरल एंड म्यूरल एक्सपेंसेस। यानी जब भी कोई मुस्लिम व्यक्ति एक्सपायर होता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले यूटिलाइज की जाएगी, यानी यूज़ की जाएगी उसके कफन दफन के खर्चे के लिए। उसी तरह सेकंड ड्यूटीज़ है पेमेंट ऑफ डेब्ट्स ऑफ द डिकीज्ड, यानी मरने व्यक्ति ने कोई कर्ज लिया है तो उस कर्जे को उसके उस प्रॉपर्टी में चुकाया जाएगा। थर्ड ड्यूटीज़ है एग्जीक्यूशन ऑफ विल इफ़ एनी, अगर मरने व्यक्ति ने कोई विल या वसीयत की है तो उसके वसीयत को उसके उस प्रॉपर्टी में से पूरा किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी 1/3 प्रॉपर्टी ज़्यादा वसीयत या विल नहीं कर सकता। तीनों ड्यूटीज़ फुलफिल करने के बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है उसे हेरिटेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। आफ्टर थिस पेमेंट द रिमेनिंग प्रॉपर्टी कॉल्ड हेरिटेबल प्रॉपर्टी। मुस्लिम लॉ के तहत डॉटर को कुरानिक हेयर्स में रखा गया है। अब हम देखेंगे कि मुस्लिम लॉ के तहत डॉटर को यानी बेटी को अपने पिता के प्रॉपर्टी में कितना राइट या शेयर मिलेगा। व्हेन देयर इज़ नो सन ओनली 1 डॉटर, यानी मरने व्यक्ति को कोई बेटा नहीं है तो इस सिचुएशन में डॉटर को यानी बेटी को अपने पिता के प्रॉपर्टी में डॉटर गेट्स 1/2 शेयर्स, यानी बेटी को 1/2 शेयर्स अलॉट किया जाएगा। यानी कि 100 रुपये में से 50 रुपये बेटी को अलॉट किए जाएंगे, यानी 50% शेयर्स बेटी को अलॉट किया जाएगा। When there is no son but 2 or more daughter get 2/3 शेयर्स, यानी अगर मरने व्यक्ति को कोई बेटा नहीं है लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हैं तो इस सिचुएशन में डॉटर को यानी बेटियों को 2/3 शेयर अलॉट किया जाएगा और वो आपस में इक्वली बांट लेंगे। When there is son daughter become residuaries, अगर मरने व्यक्ति को कोई बेटा है तो इस सिचुएशन में डॉटर जो है बेटियां जो हैं तो ऑटोमेटिकली रेसिडुअल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और उन्हें कुरानिक हेयर्स को शेयर आउट करने के बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है उसमें रेसिडुअल्स में
बेटे को 2 शेयर दिए जाएंगे और डॉटर को सिंगल शेयर अलॉट किया जाएगा। दोस्तों इसी